चलिए, आज मैंने मालाकंड का इधर विज़िट किया और पुलिस दरबार हुआ। पहले यादगार शोदा पे हमने सलामी वगैरह दी। उसके बाद बड़ा खाना सब लोगों के साथ खाया। फ़ोर्स के सारे मसाइल सुने और उसके हल के लिए भी काफ़ी सारी जो कर सकते हैं उसके अहकामात भी दिए। और मुझे खुशी है कि मैं इधर आज मालाकंड में आया हूँ, सब लोगों से मुलाकात हुई। इसके बाद डीपीओज़ के साथ और जो यहाँ के नोटेबल्स हैं उन लोगों के साथ भी मीटिंग होगी, डीआरसी के साथ भी मीटिंग होगी। और मकसद इस दौरे का ये था कि एक तो यहाँ के जो हालात हैं उनसे आगाही हो जाए और दूसरा जिन जगहों पे कुछ मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो उन मसाइल के हल के लिए हम इंशाअल्लाह साथ साथ अपनी पूरी कोशिश जारी किए हुए हैं। और मैंने इनको बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी कि मेहनत और ईमानदारी से काम करें और जहाँ पे भी कोई ज़रा सा भी ऐसा महसूस हो कि जुर्म बढ़ रहा है या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, उसको फौरी तौर पे सख्ती के साथ एड्रेस करें और मसलों को हल करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे अगर कोई इश्यूज़ बनने भी होंगे या बन रहे होंगे वो इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने आज इनको क्लियरली बताया है। अभी भी ऑलरेडी काफ़ी सारा काम इन्होंने कर लिया है और मैंने तो इनको बात क्लियरली कही है कि अगर कोई और आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए वो भी मिल जाएंगे, लेकिन काम हमारा है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जो भी इस तरह के लोग आएंगे वो हम उनको ख़त्म करेंगे, कोई हम बच नहीं सकते। जो रिक्शों की बात है वो आप जी देख सर। लें कि जी रिक्शों के सर। ऊपर क्या एक्शन लेना जी है। सर, राइट सर। एक तो ये बात कि साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमें कुछ थोड़े से प्रॉब्लम थे जिस वक्त मैं आया हूँ शुरू में। तो वहाँ यानी डीआई खान और बन्नू के जो डिवीजन्स हैं उनमें कुछ मसाइल हैं और वो मसाइल भी इस हद तक हैं कि हम उनको साथ साथ हल कर रहे हैं। इन द सेंस कि जिस वक्त पहले 1.5 महीने, मैं 3 महीने मुझे तकरीबन हुए जब मैं देखता हूँ, तो पहले 1.5 महीने में काफ़ी पुलिस पे भी अटैक्स आ रहे थे और बाकी इशूज़ ज़्यादा थे, लेकिन पुलिस ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और उस रिस्पॉन्स के नतीजे में बहुत से दहशतगर्द मारे गए हैं, बहुत से गिरफ़्तार हुए हैं। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आती जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। बाकी जो नॉर्थ में और सेंटर में कोई ऐसे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। जहाँ पे हमारा कोई ऐसा मसला होता है उसको हम फौरी तौर पे एड्रेस करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं जो मुलज़म है उनको। और जहाँ पे कोई अगर कोई कानून को हाथ में लेगा, कानून उस पर पूरा एक्शन लेगा। जो एक तो ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर लूँ कि इंशाल्लाह उस तरह के हालात दोबारा नहीं होंगे। ये तो बात नहीं हो सकती। हमने एक दौर वो बुरा देखा है, तो अगर अब भी हम सबक ना सीखें तो फिर ये हमारी बड़ी कमज़ोरी और नाकामी होगी। तो मैंने क्लियरली सबको बताया है कि इसमें कोई रियायत वाली बात नहीं है। जहाँ पे कोई मसला उठने लगे उसको उसी वक्त हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ये नहीं हो सकता। और जो प्रमोशन का है उस पर एक मैंने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट से वाकई जजमेंट्स आई थी लोगों से बहुत, और वो पूरे पाकिस्तान में हुआ, सिर्फ KPK में नहीं हुआ, कि जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस थी जो यानी बनता नहीं था हक, वो ली गई, तो वो वापस की गई हैं। उस पर KPK के चूँकि हालात कुछ फ़र्क है तो उस पर हमने एक कमेटी बनाई हुई है, वो इस पर आजकल अपनी कर रही है डेलीब्रेशंस। वो जो रिकमेंडेशंस देंगी उसके मुताबिक हम उस पर अमल करेंगे। हमेशा जब भी ये इस वक्त रश का सीज़न होता है तो हम हमेशा एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस भी भिजवाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी लगाई जाती हैं। वो हम इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे ताकि जहाँ जहाँ पे कोई रश हो या कोई इस तरह के मसाइल हो उसको हल किया जा सके। रोड का जो आपने ज़िक्र किया, रोड के मसाइल वाकई हैं और आपको पता है वो सैलाब की वजह से बह गई थी, तो उसका ये मसला है। उस पर भी हुकूमत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि उसको जितनी जल्दी हो मुरम्मत कर दें, क्योंकि उसकी वजह से फिर ट्रैफिक जब स्लो हो जाती है तो फिर बड़ी लाइन लग जाती है। वो हमारे लिए भी ज़ाहिर है परेशानी का बायस बनती है कि जब ट्रैफिक रुक जाए तो पुलिस फिर जितनी भी कोशिश कर ले, वो ज़ाहिर है जो अगर सड़क ख़राब है तो उसके ऊपर हमारा कोई हमारे लिए हल नहीं है। लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल भरपूर ड्यूटी करेंगे और जितनी भी यहाँ पे होगी उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। ट्रैफिक को भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से चलाएंगे और इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। यानी आप दावत देते हैं कि सयाह आए? हमारी तरफ से मुकम्मल दावत है, ज़्यादा लोग आएँ, हम इंशाल्लाह पूरा अरेंजमेंट इन प्लेस करेंगे, उनको कोई तंगी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो इल्म का जो है वो थाने की बिल्डिंग बड़ी देर से रुकी हुई थी, वो अभी हमने काम उसका दोबारा शुरू करवा दिया है। मेरी कोशिश है कि अगले चंद माह में हम उसको मुकम्मल करवा दें। बिल्डिंग पूरी होगी, उसमें ड्यूटी अच्छी लगी हुई होगी तो कुदरती बात है कि वो इलाका पूरा सेफ़ हो जाएगा। RPO साहब ने मेरे नोटिस में दिया, अब इनको पता है काम शुरू है, मौसम चेंज हो गया है, अब काम तेज़ी से जारी है। कोशिश ये होगी कि अगले चंद माह में उसको मुकम्मल करेंगे। बाकी जो इक्विपमेंट के बारे में है, हम इस वक्त प्रोसेस में हैं, हम थर्मल वेपन्स भी और ले रहे हैं, राइफ़ल्स भी हम काफ़ी ज़्यादा और ख़रीद रहे हैं पूरी KPK पुलिस के लिए।
उसमें ये मुझे बजौड़ के भी लोगों ने दरबार में बताया कि उनके पास कुछ कमी है, या बाकी अजला में भी जो जो कमी है हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। उनको जदीद वेपन, फिर हम सारे जो हमारे DPOs हैं उनके पास इधर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, हम सब के लिए बुलेट प्रूफिंग करवा रहे हैं, SPs के लिए करवा रहे हैं, APCs का हमने ऑर्डर दे दिया है 10 APCs नई KP के पुलिस के लिए, तो वो भी इनको मालाकंड को वो भी हम इंशाल्लाह देंगे। और उसके अलावा भी जो जैमर्स की बात हुई है वो भी हम इंशाल्लाह, प्रोसेस आजकल चल रहा है, अगले 2-3 माह में वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी हम अपनी इन तमाम चीज़ों से हमें पूरी आगाही है और उसके ऊपर हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं कि जितने भी रिसोर्सेज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होंगे वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, और इसमें हम कमी कोई नहीं आने देंगे, ताकि कोई भी ऐसा मसला होने से पहले ही हम उसको काबू कर लें और कोई मसला बनने ही ना दें। पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात की है, देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो, मेरी तो पॉलिसी ये है कि जो RPOs मुझे रिकमेंडेशन भिजवाते हैं उसके ऊपर मैं नॉर्मली ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको ज़हन में होनी चाहिए कि जो KP का जो पुलिस एक्ट है उसमें तरमीम हो चुकी है और वो असम्बली ने पास की है, और उसके मुताबिक ग्रेड 18 से ऑनवर्ड के ऊपर की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं उनकी अप्रूवल हमें CM से लेनी पड़ती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कभी कोई ऐसा कभी मसला आ जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इशू आया तो नहीं। कभी ये ज़रूर हो सकता है कि RPO साहब कोई जो आपने रेफ़र किया वो RPO DI खान ने अगर भेजी और मुझे वो दूसरे जो पेशावर वाले उन्होंने कहा जी मैं दोनों साइडों से रिपोर्ट लेता हूँ, कमेंट लेता हूँ, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है नॉर्मली। तो अगर वो अपना ज़हन चेंज करें तो उस पर भी कभी हम बदल भी देते हैं, वो रूटीन का एक हिस्सा है, प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसी मुदाखलत या उसकी बात नहीं होती। कल भी मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि एक RPO साहब ने ख़ुद एक रिकमेंडेशन दी, उसके बाद फिर उन्होंने अपना ज़हन बदला, तो मैंने कहा इस तरह मैं रोज़ रोज़ बदलूँगा नहीं। तो इस तरह ये कभी हो जाता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव है। जो आपने इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी देने की बात की है, तो उसके ऊपर अब आपको पता है कि एक कमेटी बनी हुई है जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा रिव्यू करती है, जिसमें मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के लोग भी हैं, पुलिस भी, ज़िले इंतज़ामिया, वो सारे हैं। वो थ्रेट लेवल को भी देखते हैं कि अगर किसी को कोई ऐसा थ्रेट है कि उसके लिए कोई ज़रूरत है कि उनको कोई मुहैया की जाए, पहले वो कमेटी अप्रूव करती है, उसके बाद उनको दिया जाता है। अगर कोई ऐसा केस होगा जिसमें वो कमेटी की अप्रूवल नहीं है और किसी को दिया गया है तो वो वापस लिए जाएंगे। जी, दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अभी देखें, जज़ा की बात तो ये कि अभी मैंने कोई तकरीबन कोई 70-80 आदमी को तो भी इनाम और सर्टिफिकेट अभी दरबार में भी दिए हैं। सज़ा भी आपको पता है, पुलिस में जब किसी कोई आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, और हम मद्देनज़र ये रखते हैं कि मकसद इस्लाह है। सज़ा और जज़ा दोनों का मकसद यही है कि पुलिस अपनी अच्छा काम करे, कारकर्दगी बेहतर करे, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको अच्छी तरह से हल कर सकें। जो गाड़ियों की बात है उसके ऊपर इस वक्त पूरी तेज़ी से काम, जैसे मैंने पहले कहा, वो जारी है कि पिछले साल भी काफ़ी गाड़ियाँ आईं और वो अभी आप देख सकते हैं कि वो मिली हुई हैं। अब हम इस साल उनकी मज़ीद कुछ ले रहे हैं, और साथ उनके अंदर जो हमारी थानों की जैसे गश्त की गाड़ियाँ हैं तो उसके अंदर साइड पे हमने उसको साइड आर्मरिंग कहते हैं, वो भी 100 के करीब गाड़ियों की इस साल हमने करवाई है। और वो इसलिए है कि वो बुलेट प्रूफिंग टाइप एक हो जाती है कि जो पीछे हमारी नफरी बैठी है उनकी हिफाजत हो सके, और अगर कोई ऐसा फायर आता है, आता है तो उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ये साथ साथ प्रोसेस जो चल रहा है। अभी इस दफ़ा मज़ीद और गाड़ियाँ इसी तरह साइड आर्मरिंग और बुलेट प्रूफिंग के लिए भी भिजवा रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसा किसी जगह खुदा न खास्ता को हमला हो तो वो नुकसान ना पहुँचे। तो ये पूरा प्रोसेस ये हर वक्त चल रहा है हमारा। की थी क्योंकि मुझे ये पता चला है कि KPK की जो पुलिस की तनख्वाहें बाकी सारे सूबों से कम थी, तो उस पर हमने एक पूरी वर्किंग करके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भिजवाई है, और उसमें हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो अफसरान की तनख्वाह बलूचिस्तान के बराबर की जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ ज़्यादा है, और जो कंस्टेबलरी है उनकी पंजाब के बराबर, क्योंकि पंजाब में कंस्टेबलरी की तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। उस पर वर्किंग आजकल फ़ाइनेंस में जारी है। कल भी हमारी एक मीटिंग उस सिलसिले में हुई है। फ़ाइनेंस की ज़ाहिर है अपनी कुछ उन्होंने भी देखना होता है, उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं, तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त उन पर काम चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई में इस पर कोई हमें इंशाल्लाह अच्छी खबर नए फाइनेंशियल ईयर के साथ मिल जाएगी। जो आपने फ़ोरेंसिक लेबॉर्ट्री की बात की है, तो फ़ोरेंसिक लेबॉर्ट्री वो पुलिस का प्रोजेक्ट नहीं है, वो तो सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट है। पुलिस के साथ नहीं, उसका हमारे साथ नहीं, वो होम डिपार्टमेंट के साथ है। लेकिन मुझे उसका ये पता है कि वो 9.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसकी उन्होंने लैंड एक्विजिशन की हुई है, लेकिन उसके बाद अभी उस पर कुछ हो नहीं सका।
अभी पिछली मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुई थी। अगर हमारे ज़िम्मे होता तो शायद हम अब तक मुकम्मल कर चुके होते, लेकिन चूँकि वो सूबाई हुकूमत उस पर काम कर रही है और अब उन्होंने उसके लिए कोई पीडी वगैरह भी अपॉइंट कर रहे हैं। उम्मीद हमारी ये है कि वो जितनी जल्दी करें हमें उसका फ़ायदा है, क्योंकि हमारे लिए भी ये बड़ी परेशानी की बात है कि हमें अपने सैंपल बड़ी दूर भिजवाने पड़ते हैं, लाहौर जाते हैं। फिर उनकी पहली प्रायोरिटी ज़ाहिर है अपने केस होते हैं, पंजाब के उनके बहुत केस हैं, तो जो अब किसी और सूबे का केस जाए तो वो ज़ाहिर है पीछे हो जाता है, तो वो हमारे लिए परेशानी का बायस है। तो हमने हुकूमत से बात बार बार टेकअप की है कि इसको जितना जल्दी हो सके उसको मुकम्मल करें, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इसको जल्दी कर लेंगे। जो ट्रेनिंग कोर्स की बात है वो आज ये दरबार में भी लोगों ने मेरे सामने ये पेश की है, तो मैंने उस सिलसिले में अभी ये उनको ये बताया है कि जो हमारा ये PTS स्वात और जो हमारा मुनेर के दोनों स्कूल जो हैं उनमें हम ये जो हमारा लोअर का जो कोर्स है अभी इमीडिएटली जुलाई में हम वो शुरू कर रहे हैं दोनों में, और एक में हम 150 एक टाइम पे सीटें रखेंगे और दूसरे में 200। तो उससे ये होगा कि जो यहाँ मालाकंड डिवीज़न में लोगों का ट्रेनिंग का जो मसला पैदा हो रहा था या उसकी वजह से प्रमोशन नहीं होती, तो वो जो हमारी मसला है वो दूर हो जाएगा, और उसके बाद अगले स्टेप में हम इंशाल्लाह इसमें अपर कोर्स को भी लेकर आएंगे। जो पुलिस एजुकेटर्स का हमारा जो पुलिस पब्लिक स्कूल है वो RPO साहब को सर्वे करके देख सर लें, उसको भेज देंगे। अगर कोई जगह हमारे पास अच्छी अवेलेबल जी हो राइट सर। और ऐसी जगह हो जो लोगों के लिए भी सहूलत हो, ठीक है सर। तो वो हम इंशाल्लाह स्कूल उसको बना देंगे। जी राइट हम सर। वेलफेयर में से आपको उसमें से फंडिंग जी करेंगे, राइट सर। आप स्कूल बनाएं, वो हम इंशाल्लाह उसके सर्वे करवा के स्कूल जल्दी बनवा देंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू।